नमस्कार मित्रों। आज हम पुनः सूरदास जी का तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो संदर्भ को पढ़े थे। संदर्भ में बता दिया था आप लोगों को कि पहले ही पद में मैं संदर्भ बताया था आप लोगों को कि यही संदर्भ जो है पूरे पद में चलेगा। और प्रसंग में ज़रा देखिएगा, मैं प्रसंग इसका एक एक का बताते हुए चलूँगा। आइए हम तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, कबहु निरख हरिया पहुँचाव को, कबहु निरख हरिया पहुँचाव को, करसो पकड़न चाहत। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, किल की हंसत राजत दोय दतिया, किल की हंसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनि तिहिया गाहत। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। और करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंदे बुलावती। आचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, किलकत कान्ह घुटुरियन आवत। मित्रों, यह पद का तीसरा चरण है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका प्रसंग एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें इस प्रसंग में कहा गया है, इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पद में कवि ने नंद बाबा के उस सोने के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की उस बाल लीलाओं का शोभा का वर्णन किया है, या बाल लीलाओं का वर्णन किया है। हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, कह रहा है किलकत कान्ह घुटुरियन आवत। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा किलकत, किलकत का मतलब होता है किलकारी मारते हुए। किलकत मतलब होता है किलकारी मारते हुए। कान्ह श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है। घुटरियन मतलब अपने घुटनों के बल से, जो पैर के घुटने होते हैं, अपने घुटनों के बल से आवत मीन्स चले जा रहे हैं। मणिमय, मणिमय का मतलब होता है जो मड़ियों से युक्त हो। कनक मीन्स होता है सोना, और आपको पता है कि कनक मीन्स धतूरा भी होता है। और नंद बाबा आंगन, आंगन देखिए, अब तो आंगन बनना ही बंद हो गया है। पहले जो लोगों का कच्चा मकान होता था, मिट्टी का घर होता था, उस घर के बीच में
जो पूरा खुला मैदान, ऊपर का पूरा खुला मैदान रहता था, पूरा ऊपर का भाग खुला रहता था, उसको हम लोग आंगन कहते थे। बिंब, बिंब आप लोगों को पता होगा, जो वो बिंब, जो बिंब खड़े रहते हैं, जो खंभे जो होते हैं, पकड़िबे, पकड़ना, पकड़िबे का मतलब होता है, पकड़िबे का मतलब होता है पकड़ना। और धावत संस्कृत का शब्द है धावत, इसका मतलब होता है दौड़ना। निरखी, निरख मीन्स क्या होता है? देख कर। हरि मीन्स प्रभु, आप हूँ, आपको, आपको। देखिए राजत, देखिए कि हाँ, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है हाथ, पकड़ मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना। राजत मतलब होता है सुशोभित होना, राजत मीन्स होता है अच्छा लगना, सुशोभित मत होना जी। दतिया, दोय मीन्स दो, दतिया मतलब दांतें, उनकी दोनों दांतें। पुनि पुनि, बार बार, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार। तिह मीन्स होता है, तिह का मतलब होता है उनको, अवगाहत मीन्स होता है पकड़ते हैं। कर, कर मतलब होता है हाथ, और पग, पग मतलब होता है पैर। कनक, अभी बताया हूँ आप लोगों को, सोना कहते हैं भूमि, और कर मतलब हाथ होता है, पग मतलब पैर होता है। छाया, आप लोगों को पता होगा, परछाई जो होता है, छाया जो होता है। यह उपमा इक राजत, उपमा जो किसी से उपमा दी जाए, समानता दिखाई जाए। इक राजति, राजत मतलब होता है सुशोभित होना, अच्छा होना। बाल दशा, बाल दशा, बालक की दशा, बालक की दशा। देखिए वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा मीन्स होता मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी होता है। देखिए बैठकी का मतलब होता है बैठना, आसन लगाना। साजत का मतलब होता है सजाना। तो पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, बार बार होता है। मित्रों आइए अब हम व्याख्या करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कीलकत कान घुटुरिया न आवत। देखिए कीलकत कान घुटुरिया न आवत। देखिए कवि कहते हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण जी हैं, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे। बालक श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। करें मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। देखिए मणिमय, अभी आप लोगों को बताया हूँ, मणिमय का मतलब होता है मणियों से युक्त। कनक मतलब होता है सोना, नंद बाबा के आंगन में। कहा जा रहा है कि नंद बाबा के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो सोने का बना हुआ है और मड़ियों से जटिल है, करे उस आंगन में श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चले आ रहे हैं। करे बिंब पकड़िबे धावत, ध्यान सुनिएगा। और क्या कर रहे हैं? अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करें कबहू निरखि हरि आपहू छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत। करें कि कबहू निरख हरि आपहू छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत। करें कि देखिए कह रहे हैं कि, तो कह रहे हैं कि जो है कि भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए क्या करें? अपना प्रतिबिंब
देखिए कर सो पकड़न चाहत, देखिए यहाँ सुनिएगा, कबहू निरख हरि आपहु छाओं को। कभी प्रभु जो है क्या कर रहे हैं, अपने ही परछाइयों को पकड़ने के लिए, अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़े हुए चले आ रहे हैं, दौड़े हुए चले आ रहे हैं। कर सो पकड़न चाहत, अब कर मतलब हाथ होता है, और अपनी ही परछाइयों को पकड़ने के लिए चले आ रहे हैं। देखिए करें किला के हक, देखिए किला की हंसत राजत द्वैदतिया। करें कि जब भगवान श्री कृष्ण चलते चलते परछाइयों को नहीं पकड़ पाते हैं, और चलते चलते जब थक जाते हैं, और थक करके जब बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जब वो किलकारी मार कर हंसते हैं, तो उनका उस प्रकार से हंसना और हंसते हुए आगे का जो दो दांत होता है वह दांत दिखना। करे किलक हंसत राजत द्वैदतिया, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो हंसते समय उनके जो दो दांत दिखते हैं वह बहुत ही सुशोभित लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। करे पूनी पूनी तिहिया होगा हाथ, बार बार पूनी पूनी, बार बार, पूनी पूनी मतलब होता है बार। देखिए करें पूनी पूनी तिहिया होगा हाथ, बार बार वे क्या करें, उनको ही पकड़ने का प्रयास करें। किसको पकड़ने, अपने दांतों की परछाइयों को भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। ध्यान सुनिएगा, करें कि वो अब देखिए दांतों के जो प्रतिबिंब हैं, दांतों की जो परछाइयाँ हैं, करें दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। करें आगे देखिए, करें कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कह रहे हैं कि उनके हाथ, उनके पैरों की छाया, ध्यान समझिएगा, उनके हाथ और पैरों की छाया, करें कि जो प्रत्येक मड़ियों पर उनके कमल जैसे हाथ और पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि क्या, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। फिर से समझिएगा एक बार, कह रहे हैं कि प्रत्येक मड़ियों पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से जो ये कहा जा रहा है कि जो मड़ियों से ये बना हुआ है, मड़ियों से करें, जो प्रत्येक मड़ी पर उनके जो कमल जैसे, क्या कमल जैसे हाथ और पैर हैं, उनके हाथ पैर कैसे हैं, कमल की तरह हैं। करें कि वो कमल जैसे हाथ पैर करें कि ऐसा जहाँ जहाँ उनका हाथ और पैर पड़ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनके पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ रहे हैं, मतलब जो वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उनके हाथ और पैर पड़ रहे हैं वे क्या हो रहे हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का क्या बिछा हुआ है, आसन बिछा हुआ है, आसन बिछा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, करें कि आगे देखिए करे बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पूनी पूनी नंदे बुलावत। देखिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की बाल लीलाओं को देख करके माता जसोदा जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत आनंदित होती हैं। करें पूनी पूनी नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को पुकार रही हैं, ना बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। करें अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, देखिए प्रभु श्री कृष्ण को माता जसोदा जी अपने आंचल के नीचे ढक करके, अपने आंचल से उनको ढक करके दूध पिलाने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। तो माँ का प्रेम आप लोगों को पता ही होगा कि माँ का प्रेम कैसा होता है। मित्रों, यदि आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो,
जिस भी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो, जो आप लोगों को लाइन समझ में ना आई हो, कृपया कमेंट में हमको बताएं। मैं आपको पुनः उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं काव्यगत सौंदर्य के बारे में क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 1 नंबर हमको दे करके जाता है। काव्यगत सौंदर्य हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मैं बात कर लूँ कि भाषा की, कौन सी भाषा में यह लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि सूरदास जी जो है ब्रजभाषा में लिखते हैं और शैली कैसी रहेगी इनकी, मुक्तक शैली बताया था आप लोगों को। हाँ, छंद कैसा रहेगा, जिसको गा कर पढ़ा जाए, गयात्मक छंद होता है, गेय छंद होता है, उसको गेय। अब पद है ये तो कैसा पद हो जाएगा, गयात्मक पद हो जाएगा, गेय पद हो जाएगा। कैसा रस है, जहाँ पर माँ के प्रति बच्चों का प्रेम दिखे, जहाँ पर माँ का प्रेम बच्चों से दिखे, या बच्चों का, मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों से माँ का प्रेम, जहाँ पर ऐसी कोई बातें आएँ आप वहाँ पर कहिएगा बच्चों वात्सल्य रस। याद करके रख लीजिएगा, वात्सल्य रस, जहाँ पर माँ और बच्चे का जहाँ प्रेम दिखे वहाँ पर आप लोग वात्सल्य रस को ही समझिएगा। हमेशा वहाँ पर वात्सल्य रस ही होगा, वहाँ पर वात्सल्य रस होगा जी। कैसा गुण है, बिल्कुल प्रसाद और माधुर्य गुण है। अलंकार की बात कर ले हम, देखिए अलंकार बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अलंकार में कह रहा है कि किलकत कान है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किलकत कान। देखिए किलकत कान है, देखिए द्वय दतिया, देखिए आगे देखिए, और कहाँ आ गया, प्रतिपद प्रतिमानी, ध्यान दीजिएगा, प्रतिपद प्रतिमानी में इन तीनों में कौन सा अलंकार है, इन तीनों में ही अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि आप लोगों को पता, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेका लाटा वृत्त्या अनंत्या श्रुत्वा, छेका लाटा वृत्त्या श्रुत्वा अनंत्या। देखिए आगे देखते हैं, कमल बैठ की, ध्यान दीजिएगा, कमल बैठ की, कमल बैठ की, ध्यान दीजिएगा, कमल बैठ की में कौन सा अलंकार है, कमल बैठ की। देखिए कमल बैठ की, माफ़ करिएगा, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था, यहाँ बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए था। कमल बैठ की, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था। कमल बैठ की में मित्रों यहाँ पर रूपक अलंकार होना चाहिए। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, बहुत अच्छे। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार जी। आगे देखते हैं, अब आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है कारी कारी पूनी पूनी, ध्यान दीजिएगा, कारी कारी पूनी पूनी। देखिए देखिए कारी कारी, माफ करना, देखिए कारी कारी पूनी पूनी, पूनी पूनी, करेक्ट। कारी कारी पूनी पूनी में कौन सा अलंकार है जी, पुनरुक्त प्रकाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। चलिए ये सब आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए किलकत कान, यहाँ देख लीजिएगा,
और यहाँ पर प्रतिमानी देखिए प्रतिमानी में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए द्वय दंतिया में अनुप्रास अलंकार होगा जी। और यहाँ कमल बैठकी में आप ध्यान दीजिएगा रूपक अलंकार होगा। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।